तो हेलो दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। दरअसल मैं कुछ दिनों से वीडियो नहीं डाल रहा था, तो आज डाला हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है बंधन ऊर्जा प्रतिन्यूक्लियन क्या होता है। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने जान लिया था कि बंधन ऊर्जा क्या होती है। आज हम जानेंगे बंधन ऊर्जा प्रतिन्यूक्लियन क्या होता है। ठीक है। तो जो न्यूक्लियन पहले होता क्या है? न्यूक्लियन उसे कहते हैं, जैसे मैंने अ, नाभिक है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जिसके ही न्यूक्लियन कहते हैं, मतलब इसे मैं न्यूक्लियन कह दूंगा। ठीक है, इसे ही न्यूक्लियन कह देंगे। यही न्यूक्लियन होता है। अब हम लोगों को ज्ञात करना है कि प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा होती क्या है। ठीक है, तो मैं इसे रफ कर देता हूँ। तो हमने देखा कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है इसे न्यूक्लियन कहते हैं। ठीक है, और जो ये इसी को हम लोग क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या। ठीक है, इन दोनों के योग को ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान संख्या कहते हैं। ठीक है, और द्रव्यमान संख्या जो होती है वो न्यूक्लियनों की संख्या के बराबर होती है। ठीक है, न्यूक्लियन की संख्या के बराबर होती है। ठीक है, तो यही होता है, मतलब ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन का जो योग होगा वो द्रव्यमान संख्या होगा, और द्रव्यमान संख्या न्यूक्लियन की संख्या के बराबर होगी। ठीक है, मतलब ये तीनों आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, तो हम आगे जानेंगे बंधन ऊर्जा प्रतिन्यूक्लियन क्या होता है। तो इससे हम लोग बी बार से दिखाते हैं। तो बी बार इज इक्वल टू होता है कि बंधन ऊर्जा अपॉन नाभिक नाभिक में न्यूक्लियन की संख्या। ठीक है, तो ये होता क्या है? तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर समझा देता हूँ ये होता क्या है बी बार। ठीक है, जैसे हम लोगों ने पिछले वीडियो में ऑक्सीजन को लिया था, तो इस बार भी ऑक्सीजन को लेकर समझा देता हूँ मैं। ऑक्सीजन है 816। ठीक है, इसकी बंधन ऊर्जा निकली थी, वो निकली थी 106 मेगा वोल्ट। ठीक है, तो इसका हम लोग बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन ज्ञात करेंगे। मतलब ये होता है कि और न्यूट्रॉन को कितनी ऊर्जा दोनों को दी गई है। ठीक है, मतलब उसको अलग करने के लिए प्रोटॉन और इस प्रोटॉन को कितनी ऊर्जा दी गई है और इस न्यूट्रॉन को कितनी ऊर्जा दी गई है, वही होता है प्रति न्यूक्लियन। तो जैसे मैं इसे बता दे रहा हूँ, तो जो मैं सूत्र लिखा था उसके हिसाब से 127.6 अपॉन नाभिक में न्यूक्लियनों की संख्या कितनी है? न्यूक्लियनों की संख्या मतलब प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों का योग कितना होगा? प्रोटॉन कितने होते हैं? 8, और न्यूट्रॉन 8, इसका मतलब 16। ठीक है, जब इसका हम लोग भाग देते हैं तो हमारा जो आता है 6.7.975 प्रति न्यूक्लियन। ठीक है, यही होता है बंधन ऊर्जा की प्रति न्यूक्लियन। मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कितनी कितनी ऊर्जा दी जाए तो वो अलग हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये जो हम लोगों के पास आया है, मतलब हम लोग प्रोटॉन को इतनी ऊर्जा 7.975 और न्यूट्रॉन को इतनी ऊर्जा अगर दे दें, ठीक है, मतलब प्रोटॉन का मतलब ये 8 प्रोटॉन है तो हर एक एक प्रोटॉन को उतनी ऊर्जा देनी पड़ेगी 7.975। ठीक है,
और न्यूट्रॉन 8 हैं तो आठों न्यूट्रॉन को 7.975 मेगावोल्ट देना पड़ेगा ऊर्जा, तब जाकर ये दोनों अलग होंगे। तो इसे ही कहते हैं बंधन ऊर्जा प्रतिन्यूक्लियन। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।